कर आएगी। उद्देश्यपूर्णता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सबका जो व्यवहार है, हमारा जो कार्य है, उसका एक उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है कि मैं आप तक ये कंटेंट जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो भेजूं, ताकि जो बच्चे एमए एजुकेशन कर रहे हैं, एमएड करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो एजुकेशन को बहुत ही ध्यान से करीब से समझ सके। आपका उद्देश्य है इसको समझना, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, या अपने एग्जाम्स के लिए, या दूसरों को पढ़ाने के लिए, जो भी कारण होंगे। लेकिन आपके और मेरे उद्देश्य भले ही अलग अलग हो, लेकिन आपका और मेरा उद्देश्य है तो हमारा यहाँ साथ में एक दूसरे के साथ लेक्चर को कहना और सुनना एक उद्देश्य के साथ है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके उद्देश्य पे निर्भर करता है। उसका उद्देश्य उसको कुछ कार्य करने की ओर प्रेरित करता है, अग्रसर करता है। तो वो व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसी से आप उसकी पर्सनैलिटी का आंकलन भी कर सकते हैं, या उसी से उसकी पर्सनैलिटी बनती भी है। उद्देश्य विहीनता की दिशा में तो कोई काम किया नहीं जा सकता। अगर कोई भी व्यक्ति उद्देश्य विहीन है तो वो तो कोई काम करेगा ही नहीं ना, वो तो फिर बैठा ही रहेगा। उद्देश्य विहीन है तो फिर वही मानसिक अलग, शारीरिक अलग, सामाजिक तत्व गड़बड़ हो गया, भावनात्मक सब गड़बड़ हो गया, राइट। तो पर्सनैलिटी तो अपने आप ही बिखर जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस चीज को समझिए कि हर एक का व्यवहार निश्चित उद्देश्य के साथ ही होता है, और ये जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा जितने भी पर्सनैलिटी के तत्व है वो सारे के सारे संचलित होते हैं, ठीक है ना। चलिए, कार्य तथा व्यवहार से ही व्यक्ति सहज अनुमान लगाया जा सकता है। हर एक व्यक्ति की अपनी पर्सनैलिटी होती है। टीचर आपको हमेशा बहुत ही सहज मिलेंगी। वो व्यक्ति, दुनिया का कोई भी इंसान, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, वो टीचर्स जो स्कूल में पढ़ाती हैं और जो बस से जाती हैं अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, बच्चा अगर थोड़ा सा भी खिड़की से हल्के से भी हाथ बाहर निकल रहा है, हालांकि सब ग्रिड होता है, ग्रिल होता है, हल्के से भी हाथ बाहर जाएगा तो वो कहेंगी हाथ अंदर करो। अब यही टीचर जब नॉर्मल बस में भी जाएगी ना अगर, और किसी का हाथ बाहर निकला होगा तो कहेगी हाथ अंदर करो, क्योंकि उनकी आदत में है। वो एक तरीके की समाज सुधारक ही हैं। ऐसे ही समाज सुधारक आप एक बैंकिंग के सेक्टर में चले जाइए, उनकी बातें उसी तरीके की होंगी। आप एक राजनीति के क्षेत्र में चले जाइए, सारे नेताओं की बातें, उनके उद्देश्य, उनके थॉट प्रोसेस लगभग एक जैसे ही होंगे। पक्ष विपक्ष की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। तो हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसके काम, उसका व्यवहार, उसकी पर्सनैलिटी, सब कुछ उसके उद्देश्य और उसके काम पर निर्भर करती है। यहाँ पे आप इसको कोट